एंड जेमिनीज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स या नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए जी इन 4 मंथ्स को देखते हैं। और इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है सन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि ये 4 मंथ्स की स्टार्टिंग आपके लिए कोई हैप्पी न्यूज़, कोई हैप्पीनेस, जॉय लाते हुए दिख रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ पे आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो कहीं उसी से ही रिलेटेड सक्सेस मिल रही है या फिर एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है। अगेन किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल का अगर आप वेट कर रहे थे, वो कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, पर्सनल फ्रंट हो सकता है, आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एंड थोड़ा सा आप इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं। और अगर ऐसा आप महसूस करें तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और कुछ के लिए हो सकता है कोई यंग इंसान है, यंग सिर्फ उम्र से नहीं, कई बारी बहुत उम्र में बड़े इंसान भी इमेच्योर होते हैं या फिर यंग एट हार्ट होते हैं। तो यंग एट हार्ट पर्सन की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रह रही है या फिर उनसे आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्शंस हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो कहीं देखिए ये 4 मंथ्स की स्टार्टिंग बहुत ग्रेट रहती हुई दिख रही है, एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। पीछे कन्फ्यूजन था तो वो भी क्लियर होता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है अगेन एक हैप्पीनेस, जॉय रह रही है। फैमिली का सपोर्ट चाह रहे हैं तो मिल रहा है, लेकिन डीपर लेवल के लिए क्रॉस का कार्ड कहता है कि एक प्रेशर भी आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए फिर से मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली की तरफ से बहुत एक लव, अटेंशन, प्यार, मोहब्बत आपको मिल रही है, लेकिन एक फियर है या फैमिली का प्रेशर है। यस, ये भी हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं, यानी कि फैमिली पे कोई इशू, मसला है जो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, या फिर आप फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं, आपको मिल तो रहा है लेकिन एक फियर है, इनसिक्योरिटी है। एंड कहीं किसी चीज़ को लेकर एक रिग्रेट भी आपको इस टाइम पे हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड लव्ड वंस का सपोर्ट मिलने की बात करता है या फिर लव्ड वंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्शंस करने की, लव्ड वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन 4 मंथ्स में रहता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आपकी फैमिली, आपके क्लोज वंस, आपके रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत अहम रह रहे हैं और कहीं उन्हीं से ही रिलेटेड एक प्रेशर भी आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए कितनी बारी होता है कि हमारा कोई लव्ड वन परेशान है तो उनको देख के हम भी परेशान हो जाते हैं। एंड कितनी बारी होता है कि हमें लगता है कि हमारे लव्ड वन अप्रूव करें इस चीज़ को, वो नहीं करते हैं तो भी हम परेशान हो जाते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हर सिचुएशन, हर रीज़न बताऊं, बट येस ब्रॉडर लेवल के लिए इसी के अराउंड चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पर देखिए लवर्स रिवर्स का कार्ड कहता है हो सकता है आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस इस टाइम पीरियड पे लेनी पड़ रही है एंड आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें। जब भी लवर्स का कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि वही डिसीजन लें जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, यानी कि हार्ट और माइंड में से इस टाइम पे आप अपने हार्ट की ज़्यादा सुने, बहुत लॉजिकल होकर डिसीजन और चॉइसेस ना लें एंड अपने रिलेशनशिप्स को अहमियत दें। कितनी बारी होता है ना हमारा डिसीजन अगर हमारे किसी भी रिलेशनशिप से हमें दूर कर रहा है तो हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो इस टाइम पीरियड पे बहुत क्लियरली कार्ड्स कहते हैं कि अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करें। जो भी डिसीजन हो उसमें आप अपने किसी भी रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, रिलेशनशिप को आप फॉर ग्रांटेड ना लें। क्योंकि यहाँ पे देखिए शील्ड का कार्ड कहता है आप थोड़े से प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका दिल ना टूट जाए, पीछे हो सकता है आपका कोई एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा और बहुत ज़्यादा आप अगेन मैं कहूँगी खुद को गार्ड चीज़ों से करना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि एक आपने हेल्दी बाउंड्री तो बनानी ही है, कहीं आप हर्ट ना हो जाएं, विच इज़ वेरी गुड। हमें ओवर कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम आगे जाके हर्ट हों, लेकिन डिसीजन जो भी लें वो बहुत वाइजली लें, क्योंकि अगर रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो फिर आगे जाके हर्ट होंगे। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है। तो बहुत क्लियरली देखिए ये 4 मंथ्स की स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, लेकिन मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में
आप किसी भी डिसीजन और चॉइस को लेकर थोड़ा सा टू माइंड्स में हो सकते हैं, या फिर एक ऐसा सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, और उस टाइम पे अगर आपने अपने दिल की नहीं सुनी, आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करेंगे, तो फिर बहुत क्लियरली यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है आप हर्ट हो सकते हैं। और लवर्स का कार्ड भी कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है, तो रिलेशनशिप्स पे इन टाइम पीरियड पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और कार्ड्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि रिलेशनशिप को आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करें, फॉर ग्रांटेड ना लें। एंड बहुत कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी किसी चीज़ के लिए इन 4 मंथ्स में रह सकती है, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं और जिसको आप परस्यू भी कर रहे हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग चॉइस आपको थोड़ा सा मायूस कर सकता है। आपको रिकग्निशन मिल रही है, आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल भी इस टाइम पीरियड पे किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं। आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप के लिए ही इमोशनल सेंटिमेंटल हों, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क फ्रंट में किसी टीम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, किसी कुलीग के लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कुछ के लिए आपका कोई लव वन हो सकता है, कुछ के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप बहुत इन 4 मंथ्स के एंड में स्पेसिफिकली मैं कहूँगी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। एंड कोई चीज़ आपको थोड़ा सा किसी लेवल पे हर्ट भी कर सकती है, और ये ज़्यादा मुझे एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए रहता हुआ दिख रहा है। बाकी के 3 महीने मैं कहूँगी काफ़ी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। एंड आप हैप्पी दिख रहे हैं, आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। अगेन फैमिली पे या लव्ड वन पे, रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस रह रहा है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर भी आपके पर्सनल फ्रंट या प्रोफेशनल फ्रंट में इस टाइम पे रह रही है, जो किसी लेवल पे हो सकता है आपको प्रेशर भी थोड़ा सा दे रही है। और हमेशा ही प्रेशर नेगेटिव नहीं होता है, कभी कभी पॉजिटिव प्रेशर भी होता है, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर हमें हमारा जो जैसे बोलते हैं ना कि कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करने में मोटिवेट करता है, हेल्प करता है, और हम कहीं जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा खुद को पुश करते हैं जब हमारे ऊपर पॉजिटिव प्रेशर होता है। तो प्रेशर है बट पॉजिटिव ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। बट येस, एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स से आप थोड़ा सा हर्ट हो सकते हैं, तो अगर आप पहले से ही कॉशियस होकर चलेंगे तो इस हर्ट को अवॉइड कर पाएंगे। एंड डिस्पर्जन का कार्ड कहता है कि आप अपने आप को लाइट रखें, कोई भी ऐसी चीज़ में खुद को ना इन्वॉल्व करें जिससे कि आपको टेंशन हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व करें जिससे कि प्रेशर हो, बट आप थोड़ा सा पॉज करके अगर आप अपनी सिचुएशन को समझेंगे, आप समझ पाएंगे कि लाइफ बड़ी ईजी होती है, हम ही कॉम्प्लिकेट करते हैं। और हमें पता होता है कि इस डायरेक्शन में जाएंगे, इन इंसान से हम बात करेंगे तो हमें स्ट्रेस होगा, फिर भी हमारा माइंड हमें जस्टिफाई करता है और हम उनसे बात करते हैं, उनसे रिलेशनशिप बना के रखते हैं। तो जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ों से आपको स्ट्रेस, टेंशन होता है, उन चीज़ों को आप इस टाइम पीरियड पे ज़रूर अवॉइड करें। कैसे अपने आप को लाइट रख सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो हो रही हैं, बट कितना आप उनको रिटेन कर पाएंगे, कितना आप उनको मैक्सिमाइज कर पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए 2026 के लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।